नमो भगवते वासुदेवाय। श्लोक 11-12। ते त्वत्सुख्यधियो राजन् मत्वा गोपास्तमीश्वरान् अतीमः स्वगतिं सूक्ष्माम् उपाधास्यदधीश्वरः इति स्वानां स भगवान् विज्ञायाखिलदृक्स्वयं संकल्पसिद्धये तेषाम् कृपयेतदचिन्तयात्। जनो वै लोकयेतस्मिन् अविद्या काम कर्मभिः इच्छावचासु गतिषु न वेद स्वां गतिं भ्रमान् इति संचिन्त्य भगवान् महाकारुणिको हरिः दर्शयामास लोकं स्वाम् गोपानां तमसः परम्। सवेरे कथा हो रही थी कि नंद बाबा को वरुण लोक से छुड़ाकर भगवान कृष्ण लाए, तो नंद बाबा ब्रजवासियों से वरुण देव के ऐश्वर्य का वर्णन किए और यह बताया कि सारे देवता श्री कृष्ण के चरण में प्रणाम कर रहे थे, सब पूजा कर रहे थे। इस बात से ब्रजवासियों के मन में यह विश्वास हो गया कि श्री कृष्ण अधीश्वर हैं, परम ईश्वर हैं। जब सभी देवताओं में महान इंद्र चरण पर गिरे और वरुण देव पूजा किए, ये भी कृष्ण को प्रणाम कर रहे हैं, तो निश्चित ही कृष्ण ईश्वर हैं, भगवान हैं। तब सबके मन में ये विचार आया कि यदि कृष्ण ईश्वर है तो क्या कृपा करके अपने लोक का दर्शन हमको कराएगा? लोग सोचा करते थे हमेशा, कहे नहीं कभी कहे नहीं, लेकिन मन में हमेशा विचार उठता था कृष्ण जब ईश्वर है तो कृपा करके हमको अपने धाम का दर्शन कराता तो अच्छा होता। तो भगवान उनके संकल्प को जान गए। ब्रजवासी लोग चाहते थे भगवान के धाम का दर्शन, तो इसको भी जान गए बिना निवेदन के, बिना विज्ञापन के। और कृपया एतद अचिंत्य, इनका संकल्प पूरा करने के लिए भगवान यह सोचे, विचार करने लगे। जनो वै लोकयेतस्मिन् अविद्या काम कर्मभिः उच्चावचासु गतिषु न वेद स्वां गतिं भ्रमन्। एतस्मिन् लोके, भगवान कृष्ण सोच रहे हैं इस जगत में, इस प्राकृतिक संसार में जीव अपने स्वरूप को नहीं जानता है और देह को मैं मानता है। देह को सुखी करने के लिए उसको बहुत कामना होती है और कामना से वो बहुत कर्म करता है और अपने कर्म के फल के कारण वह उच्च या नीच योनियों में भटकता रहता है। यह पूरा प्राकृतिक जगत अज्ञान से बना हुआ है। चाहे स्वर्ग में जाए कोई या नरक में या इस पृथ्वी पर, चाहे मनुष्य में जन्म ले, चाहे देवता में, चाहे कीट में, पतंग में, पक्षी में, पशु में, स्वाम गति न वेद,
अपने वास्तविक घर को, अपने वास्तविक स्वरूप को जीव नहीं जानता है, यही संतुष्ट रहता है, घूमता रहता है एक जोड़ी से दूसरी जोड़ी में, एक स्थान से दूसरे स्थान में। इसके परे उसका अपना घर है, भगवान के पास, भगवान का धाम ही अपना घर है, धाम है, घर है, इसको नहीं जानता है। जैसे मान लीजिए कोई कैदी जेल में रह रहा है, कारागृह में, और कदाचित वो अपने घर को बिल्कुल भूल जाए, तो कारागृह में ही जो वस्तु मिलेगी उसी से सुखी रहेगा और घर जाने की कामना भी नहीं होगी, और सोचेगा कि जेल ही हमारे लिए सब कुछ है। हो सकता है कि जेल से बाहर उसका बहुत अच्छा घर हो, बहुत धनी घर हो, समृद्ध सुख की सारी सामग्रियां हों, लेकिन जैसे अपने घर का ज्ञान नहीं होने से वो उस दुखमय कारागार में ही संतुष्ट हो जाता है। इस तरह से यहाँ पर जीव की दशा है। सब भ्रमण करते हैं, चाह करते हैं कि हमें अच्छा पद मिले, धन मिले, अच्छा स्थान मिले, लेकिन कहाँ? इसी संसार में। इससे परे का उनको ज्ञान ही नहीं है। तो कोई दूसरा वैकुंठ भी है जहाँ भगवान रहते हैं, जहाँ सब सुख है, आनंद है, उसकी जानकारी नहीं है। भगवान सोच रहे हैं उच्चा वचा सुगति सुख न वेद स्वाम गति भ्रमण। जीव भ्रमण कर रहा है और अज्ञान में है। स्वाम गति, अपनी गति को नहीं जानता है कि हमारा वास्तविक पड़ाव कहाँ है, घर कहाँ है, हमारा क्या काम है, और हमारा इस जगत को बनाने वाले के साथ क्या संबंध है, इसको नहीं जानता है। खास अपने स्थान को नहीं जानता, वैकुंठ को नहीं जानता। यह बहुत दुख की बात है। भगवान विचार कर रहे हैं। आप देखते हैं संसार में अधिकांश लोग संतुष्ट हैं यहीं से। हजारों हजारों मनुष्यों में किसी एक का मन ऐसा होता है कि नहीं, यह स्थान ठीक नहीं है, हमें कुछ करना चाहिए, कुछ बेटर स्थान के लिए। जैसे आजकल हम लोग देखते हैं गांव में रहने वाले लोग या पहाड़ में रहने वाले ये सोचते हैं कि किसी टाउन में रहा है जहां पढ़ाई की सुविधा है बच्चों के, जहां सारा सामान मिल जाता है आराम से और सुरक्षित जीवन है, जहां चोर नहीं सता सकते हैं, है ना। लोग सोचते हैं तो गांव वाले टाउन में जाना चाहते हैं, जैसे भभुआ। और भभुआ वाले भी सोचते हैं कि इससे भी बेटर स्थान हमको मिले, हम बनारस जाएं चाहे पटना जाएं। और पटना बनारस वाले सोचते हैं इससे भी बेटर स्थान हम बम्बई में चले जाएं, चाहे दिल्ली चले जाएं, वहाँ अच्छा जीवन, सिक्योर लाइफ है, सुरक्षित लाइफ है, सब सुख है, पैसा है। और बम्बई दिल्ली वाले, पटना वाले सोचते हैं यहां से अच्छा है हम अमेरिका चले जाए, है ना। सब सोचते हैं कि हम और अच्छे स्थान पर चले जाए। और अमेरिका वाले सोचते हैं कि हम चंद्रमा पर चले जाए, तो और बेटर स्थान है। सारी दुनिया का धन हम हसत लें, हम ले लें। अमेरिका वाले ये सोचते हैं इसको मारो, यहां से युद्ध करो, वहां करो, ये करो, वो करो, वो करो। ये तमाशा है। लेकिन इस जगत के परे वैकुंठ है और अमेरिका आदि से, अच्छा, इस जगत से परे स्वर्ग है, इसका उनको ज्ञान नहीं है। अमेरिका आदि देवताओं के लिए थूकने जोग भी स्थान नहीं है। देवता इतने धनी हैं और इतना स्टैंडर्ड का लाइफ है उनका, वे लोग तो कुछ भी नहीं समझते, पृथ्वी पर पैर भी नहीं देते हैं, विमान से केवल चलते हैं। कभी कभी बहुत रेयर स्थिति में पृथ्वी पर पैर देते हैं, नहीं तो नहीं देते। इतना गंदा लगता है संसार उनको, यहाँ धरातल। वे स्वर्ग में रहते हैं, अमृत पीते हैं। उनके लोक में एक दिन भी ये सब, ये पूरी और भात ये सब नहीं बनता है, अमृत पीते हैं।
और लाखों लाख वर्ष भी जीवित रहते हैं। उनका ज्ञान लाखों गुना ज्यादा है मनुष्यों से, शक्ति भी लाखों गुना ज्यादा है। परंतु यहाँ के लोगों को इस पृथ्वी पर जो मनुष्य शरीर पाए हैं उनको कोई ज्ञान नहीं है स्वर्ग का। स्वर्ग भी है और मिल सकता है उपाय करने से, यज्ञ करने से, भगवान का भजन करने से। तो इससे भी परे, स्वर्ग से भी परे ब्रह्मा जी का लोक है, उससे और फार बेटर। और ब्रह्मा जी के लोक से भी परे भगवान का अपना धाम है, बहुत विस्तार से है। जैसे इस आकाश में हम लोग देखते हैं कई लोक हैं, रात में देखते हैं चमकते हैं, बड़े बड़े लोक हैं और वहां बहुत से देवता रहते हैं। तो इस आकाश से परे दूसरा परम व्योम है, व्योम माने आकाश, स्पिरिचुअल स्काई। उसमें अनंत अनंत ऐसे लोक हैं, वो वैकुंठ लोक हैं। वहां भगवान विराजते हैं और भगवान के पार्षद रहते हैं, भगवान के परिकर भक्तगण। वहां नित्य जीवन है, वहां कोई दुख नहीं है। यहाँ तो स्वर्ग तक दुख है, स्वर्ग तक कभी कभी असुर आक्रमण करते हैं, कभी इंद्र को हटा देते हैं राज्य से, वहां तक दुख है। और स्वर्ग में यह दुख बहुत ज्यादा है कि हमसे उसको ज्यादा है, ये सोचते रहते देवता। देवताओं में हमेशा एक दुख है, हमसे ज्यादा उसको सुख है। वो सोचता हमसे ज्यादा उसको है, तो जितना है उस सुख का स्वादन नहीं कर पाता, उसका ज्यादा है और अपनी हमारा कम है, इस सुख से मरता रहता है कि हमको मिल जाए, हमको मिल जाए, हमको मिल जाए। तुलसीदास जी का एक पद है, एक संसार में साधारण लोग सोचते हैं कि राजा सुखी है और राजा कहे महाराजा सुखी, और राजा कहता है कि हम क्या सुखी हैं, महाराजा सुखी है। यहाँ पर चीफ मिनिस्टर सोचता है कि हमको इतना सुख नहीं है, अगर प्राइम मिनिस्टर हो जाता तो बहुत सुखी है। और राजा कहे महाराजा का सुखी, और महाराजा कहे सुख इंद्र को भागी। और जो महाराजा है कहता रहे हमको क्या सुख है, असली सुख इंद्र को है। इंद्र कहते हैं कि हमको क्या सुख है, सुख वास्तव में ब्रह्मा जी को है। और ब्रह्मा जी कहते हैं हमको कुछ सुख नहीं है, सुख वास्तव में शिव जी को है। देखिए उनका विचार कैसे सोचते हैं। शिव जी के पास कुछ नहीं है, अपने भिखारी भोला नका का दानी है, अपने पास कुछ नहीं रखते हैं, एकदम फकर वाला है। घर आज तक नहीं बनाया, उनका कोई फ्लैट नहीं है, और उनके दरवाजे पर न कोई कार है न मोटरसाइकिल है। वो एक बैल रखे हैं और बरगद के नीचे रहते हैं। कोई न नहाने का सामान, न साबुन सोडा, कुछ नहीं। एक दिन भी लॉन्ड्री में कपड़ा नहीं दिए, कपड़ा है ही नहीं। नग्न रहते हैं और राख लगा करके गुजारा करते हैं। जगत के ईश्वर भगवान है, लेकिन भोगों में उनकी कोई रुचि नहीं है। तो इस तरह से रहता है। लेकिन ब्रह्मा जी कहते हैं कि वास्तविक सुख तो शिव जी को है। शिव जी कहते हैं कि कोई सुखी नहीं है। तुलसीदास विचार कहे बिन हरि भजन बिना सब जीव दुखाए। भगवान शिव कहते हैं, तुलसीदास जी शब्द में कह रहे हैं कि हम विचार करके कह रहे हैं कि कोई राजा महाराजा इंद्र ब्रह्मा कोई सुखी नहीं है। सुखी वास्तव में भगवान का भक्त है, जो भगवान का भजन करता है। तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखाए। भगवान के भजन के बिना सब दुखी है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण विचार कर रहे हैं कि इस संसार में जितने भी जीव हैं उनको हमारे धाम का पता नहीं है। जहां उनका अधिकार है, जैसे पुत्र का अधिकार है पिता के धन पर, इसको दाय भाग कहते हैं। और इस दाय को खाने के कारण, इसका अधिकारी होने के कारण पुत्र को दायाद कहते हैं। जो धन के अधिकारी होते हैं उनको दायाद कहते हैं। तो उस धन पर, उस सुख पर
उस ज्ञान पर जीव का सहज अधिकार है, स्वरूप सिद्ध। लेकिन कब जब वो भगवान की भक्ति करे, जब भक्ति करता है तो भगवान का ध्यान चला जाता है और यह जगत सदा के लिए छूट जाता है। इस दुख में जगत में आता नहीं। भगवान गीता में कहते हैं, न तद्भाषयते सूर्य न शशांको न पावक जद गत्वा न निवर्तन्ते तब धाम कर्म में। जहाँ सूर्य के प्रकाश की कोई जरूरत नहीं है, स्वतः प्रकाशमान है। जहाँ चंद्रमा के प्रकाश की जरूरत नहीं है, जहाँ बिजली की जरूरत नहीं है, जहाँ अग्नि की आवश्यकता नहीं है, वह मेरा परम धाम है। वहां जाने के बाद फिर इस दुख में संसार में जीव को फिर नहीं लौटना पड़ता है। यहाँ क्यों लौटेगा, वहां तो अनंत सुख है। तो उस धाम का ज्ञान नहीं है जीवों को, और इसीलिए उसकी प्राप्ति के लिए जप नहीं करते हैं। अमेरिका जाने के लिए प्रयास करते हैं, लेकिन वैकुंठ जाने के लिए कोई प्रयास नहीं, क्योंकि उसके उस सुख का ज्ञान नहीं है। तो भगवान विचार कर रहे हैं, जनो वै लोक एक तस्मिन अविद्या काम करने में। जीव यहाँ काम करता रहता है, कर्म करता है। क्यों कर्म करता है? काम से। काम का अर्थ है इच्छा। उसे बहुत बहुत चीज प्राप्त करने की लालसा होती है, हमको ये मिले, हमको ये मिले, हमको ये मिले। इस कामना से बाध्य होकर के उसे कर्म करना पड़ता है। कामना क्यों करता है? अविद्या। न विद्यते जया सा अविद्या। उसे अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं, अपने देह को मैं मानता है। वो सोचता है कि देह समाप्त होगा तो मैं समाप्त हो जाऊंगा। देह को मैं मानता है और अपने स्वरूप को भूला हुआ है। मैं भगवान कृष्ण का नित्य दास हूं, उनके धाम में मेरा सहज अधिकार है, मेरा स्वरूप है, मुझे वहां जाना चाहिए। उस सुख को न लेकर के, उसकी चिंता न करके यहाँ के कुत्सित भोगों की वो कामना करता रहता है। निरंतर ये चाहिए, वो चाहिए, और इन कामनाओं से प्रेरित होकर वो कर्म करता है। कर्म का फल बनता है। उस कर्म फल के अनुसार कभी पशु योनि में, कभी पक्षी में, कभी मनुष्य में, कभी देवता में जन्म लेना, मरना, इस तरह से जन्म मृत्यु के प्रवाह में फंसा रहता है। इति संचिन्त्य भगवान महाकारुणिको हरि, ये विचार करने लगे। भगवान श्री कृष्ण को सुखदेव गोस्वामी कहते हैं महाकारुणिक। कारुणिक, करुणा का अर्थ है किसी के दुख को दूर करने की भावना। तो भगवान श्री कृष्ण महाकारुणिक, महाकृपामय। उन्होंने कृपा करके गोपों को अपने लोक का दर्शन कराया, वैकुंठ का। दर्शया मास लोकम स्वयं गोपानम तमसः तम। जो लोक तमसः, उस अज्ञान से, माया से, उस दुख से परे है, दिव्य धाम है, उसका दर्शन भगवान ने कराया। वो कैसा लोक है उसका स्वरूप बताते हैं। सत्यम ज्ञानमनंतम जग ब्रह्म ज्योति सनातनम जद्धि पश्यन्ति मुनयो गुणा पाये समाहिता। जो तीनों काल में सत्य है। सत्य का अर्थ होता है जो पहले भी था, अनंत काल तक आगे भी रहेगा और इस समय भी है, उसको सत्य कहते हैं। इस संसार में असत्य क्या है हम लोग दर्शन करते हैं। बोल बदल विषय उधर तो देखेंगे, इधर देखो। असत्य है, देह है, एक दिन मां के गर्भ में था और उसके बाद जन्म लेता है, बढ़ता है, बढ़ता है, उसके बाद क्षीण होता है, बूढ़ा होता है, उसके बाद नष्ट हो जाता है, जल जाता है, आग में या कब्र में जाता है, या कोई कुत्ता सियार गिर खा जाती है। सत्य नहीं है, पहले भी नहीं था। जन्म के पहले यह शरीर था नहीं। स्त्री पुरुष के संयोग से, माता पिता के संयोग से पहले यह शरीर बनता है, बीज के रूप में। सब भगवान ने बताया है। कपिल देव भगवान ने तृतीय स्तर में शरीर है, कैसे कैसे गर्भ में बनता है, धीरे धीरे बनता है।
और कब हाथ निकलता है धीरे धीरे, कब पैर, पहले केवल मांस का पिंड रहता है, इसमें हड्डी नहीं होती है। धीरे धीरे सिर, हाथ, पैर सब निकलते हैं और 9-10 महीने में लगभग ये कंप्लीट होता है। ये पहले नहीं था और बाद में भी नहीं रहेगा, तो यह सत्य नहीं है, सत्य बिल्कुल नहीं है। लेकिन भगवान का धाम, भगवान का शरीर और भगवान के पार्षद सब सत्य सत्य है। ज्ञानम, ज्ञानम का अर्थ बिल्कुल चेतन है, वहां जड़ कोई चीज नहीं है। ये भूमि, जल, वायु जो जड़ है, वहां जड़ कुछ भी नहीं है। अच्छा, अनंतम, और वह अपरिच्छिन्न है। कितना दूर में है, कितना लंबा है, यह मापा नहीं जा सकता, अनंत है। जब ब्रह्म ज्योति सनातन, और वह ज्योति स्वरूप है, स्वतः प्रकाशमान है, सनातन है, सब समय रहने वाला, ब्रह्म है, चिन्मय। गुणों का अपाय हो जाने पर, इस प्रकृति के गुणों से जब पार हो जाते हैं ऋषि लोग, अथवा प्रकृति के सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण से परे जिसको मुनि लोग देखते हैं, अनुभव करते हैं, जब भी पश्चिम मुनि गुणा पाए समाहिता, चित्त को एकाग्र करके बड़े बड़े ऋषि मुनि अपने हृदय में उस भगवान के धाम को देखते हैं, अनुभव करते हैं कि वो स्थान है। कहाँ दिखाए भगवान गोपों को? ते तु ब्रह्म हृदम नीता मग्ना कृष्णेन चोद्धृता ददृशु प्रभुणो लोके जत्रा पूर्णोधेगा पुरा। भगवान सभी ब्रजवासियों को गोवर्धन के आसपास से सब जगह से बुलाए और ले गए ब्रह्म हृद पर। यह ब्रह्म हृद आज भी है वह स्थान जिसको हम लोग अक्रूर हृद कहते हैं, ब्रह्म हृद। ब्रजमंडल परिक्रमा में हम लोग जाते हैं, वृंदावन में ही है। हृद का अर्थ होता है दह। नदी जब बहती है तो कहीं कहीं नदी का पानी थोड़ा ज्यादा इकट्ठा हो जाता है, गहरा होता है, तो उसको दह कहते हैं या हृद कहते हैं। तो जमुना जी में कई हृद है, जैसे काली दह। वृंदावन में ऊपर 1 योजन में 4 कोस में फैला हुआ जो काली दह था, आज तो वहां जमीन हो गया है, थोड़ा ही बहला हो गया है। और उसके नीचे वृंदावन में ब्रह्म हृद है, जहां अक्रूर जी को भगवान ने दर्शन दिए थे। जब अक्रूर जी कृष्ण बलराम को लेकर मथुरा जा रहे थे तो अक्रूर जी स्नान करने गए जमुना जी में, तो वहां जब डुबकी लगाए तो देखे कि कृष्ण बलराम पानी के भीतर है। तो उन्होंने सोचा कि अरे दोनों लड़के बैठे हैं रथ पर, वो पानी के भीतर कैसे हैं? ध्यान से देखे दिखाई पड़ रहे थे। तब उन्होंने सिर ऊंचा करके पानी से निकल करके देखा कि रथ पर देखा, तो रथ पर भी दोनों बैठे थे। यह आश्चर्य हो गया। तो शायद वो सोचे कि जल में जो देखा वो भ्रम होगा। तो रथ पर खूब अच्छा से देख करके फिर जल में डुबकी मारे तो दोनों फिर जाएंगे थे। तो फिर निकल करके रथ पर देखते तो रथ पर भी वही। कई बार देखे जल में डुबकी मार रहे हैं तो देख रहे कृष्ण बलराम वहां है। असल में अक्रूर जी जब कृष्ण बलराम को लेकर के चले नंदगांव से मथुरा, तो अक्रूर जी के मन में इन बच्चों की दशा देख करके बड़ा भय होने लगा। कृष्ण बलराम आपस में बात कर रहे थे और रोने रोने हो रहे थे कि माँ छूट गई, दादा कैसे होंगे। ये नंदगांव की याद करके जा रहे हैं मथुरा, तो छोटे छोटे बच्चे हैं वो उदास होने लगे। तो पता नहीं ये कहाँ ले जाएंगे सिटी में, हम लोग तो गांव के हैं। तो कृष्ण बड़े उदास थे, खासकर अपने माँ के लिए, यशोदा के लिए। उनकी उदासी देखकर बलराम जी भी बहुत खिन्न थे। अक्रूर जी सोच रहे थे उनकी उदासी देख करके, और इनको भय था कि अगर थोड़ा अवसर मिले तो ये
उतर करके भाग जाएंगे नंदीग्राम, मथुरा नहीं जाएंगे। इसलिए रथ को बहुत तेज गति से हाँके थे, बहुत तेज गति से हाँक कर लाए थे अक्रूर वन में ब्रह्महृद पर। तो वहां आए तो उन्होंने सोचा दोपहर हो गया था तो स्नान कर लें, मध्याह्न संध्या कर लें। संध्या करने के लिए जब डुबकी मारे स्नान के लिए तो देखे कृष्ण बलराम भीतर हैं, फिर सिर निकाल कर देखे तो रथ पर हैं। कई बार देखा तो अंत में जब वो जल के भीतर देख रहे थे तब तक उनके देखते देखते श्री बलराम जी शेषनाग बन गए, शेष सज्जा, और भगवान कृष्ण नारायण रूप में शयन किए शेष सज्जा। देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। तो अक्रूर जी स्तुति करने लगे, स्तुति करने लगे। वहीं पर फिर भगवान इस रूप में उनको दर्शन दे रहे थे नारायण रूप में, और सारे देवता भगवान की परिकर उनकी स्तुति कर रहे थे जल के भीतर ही देखे। वहां पर वो स्थान ऐसा, उसको ब्रह्महृद कहते हैं, स्पिरिचुअल वहां, उसमें भगवान का दर्शन हुआ, भगवान के लोक का दर्शन हुआ, सब हुआ अक्रूर जी को। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं जहां अक्रूर जी को दर्शन भगवान दिए थे वहां भगवान ले गए ब्रजवासियों को। ध्यान रखना चाहिए कि अक्रूर जी जब दर्शन किए थे उसके पहले की घटना यह है, लेकिन सुखदेव गोस्वामी जो कथा कह रहे हैं उनसे बहुत पहले की घटना है, बहुत बाद में कथा कह रहे हैं। इसीलिए पूरा पहले जहां अक्रूर जी को दर्शन हुआ था, और अक्रूर जी को दर्शन होने से पहले जहां ब्रजवासियों को भगवान ने दर्शन कराया था, ये अर्थ है। तो वहां सबको दर्शन हुआ भगवान का। श्री कृष्ण का विष्णु रूप में दर्शन नहीं हुआ, यही भगवान है। भगवान को लोक दिखाया अपना, ये लोक है हमारा और यही सब आप लोगों का लोक है, ये दिखाया। नंदा व्यस्त तुम दृष्टवा परमानंद निर्वृता कृष्णम तत्व छंद विष्णु मानव से विष्णु। नंद आदि गोपों ने देखा उस वैकुंठ धाम को, गोलोक धाम को, तो परमानंद से युक्त हो गए, अत्यंत सुखी हो गए। परमानंद निर्वृता, बहुत सुख मिला। और वहां लोग देखे कि कृष्ण की स्तुति वेद कर रहे हैं, मूर्तिमान वेद वहां पर स्तुति कर रहे हैं और देवता सब स्तुति कर रहे हैं। कृष्ण परम ईश्वर है, गोलोक में वैकुंठ है। तो देख करके बड़े विस्मित हुए, परम आनंद मिला, बड़े विस्मित हुए। लेकिन उनको ये इच्छा नहीं हुई कि हम यहीं रहें। वो गए पानी में, कृष्ण कहे कि पानी में डुबकी मारिए, यहाँ पर दर्शन होगा। तो डुबकी मारे तो वैकुंठ का गोलोक का दर्शन हुआ। दर्शन होने पर उन्होंने देखा कृष्ण की स्तुति सब हो रही है, वेदों से, शास्त्रों से, बड़े बड़े लोग कर रहे हैं। लेकिन इनकी ये इच्छा नहीं हुई कि कृष्ण यहाँ रहे और हम लोग रहे। नहीं, हमारा ब्रज यही ठीक है, हमारा वही गोवर्धन जमुना, यही ठीक है। वो कृष्ण को चाहते थे, असल में कोई तमाशा देखना चाहते थे, वैकुंठ कैसा होता है ये देख कर तृप्त हो गए। कभी कभी कोई आदमी जाता है तो कहीं तमाशा देखने अपने बाल बच्चों को दिखाता है, तो ये इच्छा हो रही थी कि हमारा प्रिय कृष्ण है, इसकी इतनी शान है, जो वरुण जी इसके चरण में गिर रहे हैं, इंद्र गिर रहे हैं, इसका अपना जो धाम है, ईश्वर का जो अपना धाम है वो कैसा होगा, देखने की लालसा हो रही। तो भगवान ने इन लोगों को दर्शन दिया, अपने धाम का दर्शन कराया। इस पर एक पद है, बड़ा पद, इतना गाँव नहीं पाएंगे। वरुण जी के यहाँ से अपने पिता को भगवान कृष्ण छुड़ा लाए और भगवान ने गोपों को अपने धाम का दर्शन कराया। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है कि इस जगत में जीव इतने अंधे हैं, इतने अज्ञ हैं कि उन्हें भगवान के धाम का और अपने घर का कोई पता नहीं। जीव भगवान का अंश है और भगवान के सुख पर
भगवान के धन पर, भगवान के आनंद पर सबका सहज अधिकार है। लेकिन जैसे किसी धनी पिता का पुत्र तो और पिता मर जाए और वह नहीं बता पाया कि हमारा धन यहाँ गड़ा है, यहाँ हीरा है, यहाँ सोना है, ये है, तो वह पुत्र पिता के धन का भोग नहीं कर पाएगा क्योंकि जानता ही नहीं। तो यही हालत हम लोगों की है। हम लोग दुख में हैं, जन्म मृत्यु में फंसे हैं, अनेक रोग बुढ़ापा आदि के दुख, पर ये पता ही नहीं है कि यदि हम लोग अपने परम पिता से संपर्क करेंगे तो हम इस दुख से मुक्त हो जाएंगे। गीता में भगवान बार बार कहते हैं, यदि तुम मेरी भक्ति करोगे, मुझे प्रणाम करोगे, मेरी पूजा करोगे और मेरा भक्त बनोगे, मुझे नमस्कार करोगे, तो मेरे पास ही आओगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। भगवान बार बार गीता में इस बात को कहते हैं और सब प्रकार के दुख से मुक्त हो जाएगा। मनुष्यों को इसका ज्ञान कराना चाहिए, ज्ञान कराना चाहिए। गीता में बारंबार भगवान अपने धाम के विषय में बोल रहे हैं, जस्मिन गता न निवर्तन्ते भूया, जब गत्वा न निवर्तन्ते, जम प्राप्त न निवर्तन्ते, पदम गच्छन अनामयम, अनामय पद। अपने धाम की बार बार प्रशंसा भगवान की है। इस संसार में आते हैं भगवान तो यहाँ के मनुष्यों को उपदेश करते हैं, तुम उस धाम के लिए प्रयास करो। यहाँ भी जीने के लिए सिखाते हैं, कैसे जियो, कैसे व्यवहार करो परिवार के साथ, समाज के साथ, सरकार के साथ, कैसे व्यवहार करना चाहिए मित्र के साथ, शत्रु के साथ, व्यवहार भी सिखाते हैं। लेकिन यह जीवन टेम्पररी है, क्षणिक है। यहाँ ये बार बार कहते हैं कि मेरा भजन करो, अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्त भजस्वमान। यह शरीर अनित्य है और दुख से भरा हुआ है, इस शरीर को पा करके मेरा भजन करो। बारंबार इस बात को कहते हैं। तो भगवान के उस उपदेश को मानना चाहिए और भगवान का भजन करना चाहिए। ये श्रीमद् भागवत की कथा यह एक बहुत हितकारी योजना है, वास्तव में उपकारी काम है। इससे सबका हित होता है, भगवान से संबंध जुड़ता है, भगवान के धाम की जानकारी, भगवान के रूप की जानकारी, भगवान के कर्म की जानकारी होती है। भगवान ने ये किया, भगवान ने ये किया। जैसे एक कर्म है गोवर्धन धारण। इस गोवर्धन धारण में, गोवर्धन उठाने में भगवान का स्नेह प्रकट होता है अपने भक्तों के प्रति, ब्रजवासियों के प्रति। ये कृपा करके स्नेह से पर्वत उठा ले, नहीं तो संकल्प से भी सबकी रक्षा कर सकते हैं। एक बार की बात है, साधु लोग ऐसा कहते हैं कि बादशाह अकबर ने पूछा बीरबल से कि बीरबल, मैं सुनता हूं कि तुम्हारे धर्म में जो भगवान हैं वे बार बार अवतार लेते हैं, तो ये तो बहुत शक्तिशाली हैं, वे क्यों आते हैं? अपने किसी नौकर को, दास को भेज देते हैं, उनको आने की क्या जरूरत है? तो बीरबल कहे कि सरकार हमको अवसर दीजिए, मैं समय पर इस प्रश्न का उत्तर दूंगा। मैं ठीक है। तो बीरबल ने बादशाह के नवजात बच्चे का, जो छोटा था, इसका एक पुतला बनवाया। जैसे आजकल प्लास्टिक से बनता है, वैसे किसी न किसी तरह से कागज से, काठ से उसने बनाया और कहा बादशाह से एक दिन कि चलिए जमुना में नौका विहार किया जाए, आगरा में नौका विहार किया जाए। तो बादशाह गए और उनके परिवार के 2-4 लोग गए। तो बीरबल बनावटी बच्चा एक की गोद में रखे किसी के, तो लेकर के खिलाने लगे बीरबल। बच्चे को खिलाते खिलाते और जब नौका बीच मझधार में पहुंची जमुना में,
तो कुछ ऐसा नाटक किए कि बच्चा उनके गोद से छलक गया, जमुना में छलक करके गिर गया बच्चा। मैं देखना था बच्चा, अकबर देखी कभी बच्चा पानी में गिर गया तो एकदम उछल करके कूद पड़े जमुना में। बादशाह, अरे बीरबल तुमको क्या हो गया, बच्चे को तुमने डाल के जमुना में ऐसा किया ऐसा। वो तो बच्चा था नहीं, वो तो पुतला था। छान कर लाए, फिर नौका पर चढ़े तो बच्चा अकबर जी पूछे तुम ऐसा क्यों किया करते हो? सरकार आपको प्रश्न का उत्तर दे रहा था। फिर किस प्रश्न का? तो बीरबल जी ने कहा कि आप एक दिन हमसे पूछे थे तुम्हारा भगवान अवतार क्यों लेता है, नौकर क्यों नहीं भेज देता है? तो सरकार हम लोग नौका पर थे, आपके अन्य भी सेवक थे, तो बच्चा जब पानी में गिरा तो आप क्यों कूद पड़े? हम लोग थे ना, हम लोग बच्चा थे, हम लोग कूदे होते, आप क्यों कूद गए? तब अकबर जी ने कहा कि अरे तुम लोग ध्यान नहीं देते, बच्चा मर गया होता पानी में डूब करके, इसलिए मैं जल्दी कूद गया। तो उस बच्चे के प्रति आपका इतना प्रेम था कि आपने सोचा कि इसको मैं बचा लूंगा। भगवान भी इसी स्वभाव के हैं सरकार। देखते हैं कि भक्त हमारे विपत्ति में है तो अपने दास को और समाज को नहीं देखते हैं, वो इस प्राकृतिक जगत में खुद ही पड़ते हैं। भगवान इतना स्नेह करते हैं, तो ब्रजवासियों के प्रति इतना स्नेह है, उन्होंने संकल्प से बचाने की न सोच करके पहाड़ ही उठाए। और जो भी संकट से बचावे पहाड़ उठा करके, चाहे जैसे अगर अभी वर्षा होने लगे तो जिसको जो उपाय मिलेगा वो तानेगा ना। तो तत्काल में कोई कंबल हो तो घोगी बनाकर तान लेगा, चाहे छाता तान लेगा, जो भी तानना है तानेगा। इधर पत्थर बरस रहा है, ऐसा नहीं कि सिंपल पानी बरस रहा है, पत्थर बरस रहा था, बड़े जोर की आंधी चल रही थी, वज्रपात हो रहा था, बिजली चमक रही थी। भगवान ने हंसते हुए कहा, और सब लोग रो रहे थे, पानी में डूबने हो रहे थे, रो रहे थे, स्त्रियां रो रही थी, बच्चे बिलख रहे थे। इस दृश्य को देखते ही भगवान गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। हम सोचे नहीं कि कोई और उपाय करे, ये करे, वो करे, बस जो मिला सामने उठा करके रक्षा कर। ये भगवान है, सर्वसमर्थ है। तो इस लीला से भगवान का स्वभाव प्रकट होता है। जब तक हम लोग भगवान के स्वभाव को नहीं जानेंगे तब तक उनसे प्रेम नहीं करेंगे। किसी भी व्यक्ति से आदमी संबंध जोड़ता है तो उसका स्वभाव देखता है। किसी कन्या का विवाह करना है किसी वर से, तो उस वर का परीक्षण व्यक्ति करता है, देखता है धनी है और ये सुंदर है, ये पढ़ा लिखा है। इसके साथ यह भी देखता है कि चोर वोर तो नहीं है, पिया शराबी इसका खानदान तो नहीं है, देखता है ना। केवल धन ही नहीं देखता है, और भी देखता है कि ये पहले कभी जेल उल गया है कि नहीं, ये भी देख लीजिए कैसा स्वभाव का है, कहीं इसका खानदान बहुत चौपट तो नहीं है। अच्छे कुलीन धनी सुशील से आदमी संबंध जोड़ना चाहते हैं। तो भगवान से जब व्यक्ति संबंध जोड़ना चाहता है तो जानने चाहिए भगवान कैसे है। बहुत आश्चर्य की बात है कि कुछ लोग संबंध जोड़ते हैं जिसका कोई हाथ नहीं, पैर नहीं, कुछ नहीं, निराकार है, उससे संबंध जोड़ते हैं। ये संबंध जोड़ ही नहीं सकता है, ये तो पागलों का काम है वास्तव में। कोई वर खोजे किसी के लिए, अपनी कन्या के लिए, और कोई रास्ते में कोई साधु के भेष में बता दे कि निराकार है आपकी कन्या का वर, खोजिए उसको, और उसको कोई मूर्खता बस मान ले, हाँ निराकार, जन्म मृत्यु नहीं होगी, आकार होगा तो जन्म मृत्यु होगी ना। लेकिन ये नहीं जानता व्यक्ति कि वो ऐसा व्यक्ति है जो जन्म मृत्यु से परे है। तो बस आकार की कल्पना जहाँ है, आकार का जहाँ विचार है, तो वो सोचते बस जन्म मृत्यु वाला आदमी है, इसलिए इससे बेटर है निराकार। ये मूर्खता है सोचना, ईश्वर निराकार नहीं है।
और निराकार हो तो उससे फायदा क्या है? निराकार को तो फोन भी नहीं लगा सकते। कभी विपत्ति पड़े, कोई जरूरत हो तो करेंगे हल है निराकार। अरे मैं बहुत विपत्ति में हूं, तुम कहाँ रहते हो? इधर से जवाब आएगा ही नहीं। कोई आकार वाला चाहिए ना जो बोल लेते। आप कौन बोल रहे हैं? तब इधर से कहेगा कि मैं दीन हूं, हीन हूं, आपका दास हूं। तो निराकार है तो क्या सुनेगा, क्या बोलेगा, क्या रिस्पॉन्स देगा? चाहे मरो चाहे कुछ भी हो। तो भगवान का स्वभाव प्रकट हुआ है इस लीला में। अपने भक्तों से इतना प्रेम करते हैं, एक दिन नहीं, 1 घंटा नहीं, 2 घंटा नहीं, 7 दिन 7 रात पहाड़ उठाए। इंद्र सप्ताह वर्षा किए, 7 दिन तक वर्षा की। तो भगवान 7 दिन उठाए। अगर सालों भर वर्षा किए है तो सालों भर उठाए रखते, कोई दिक्कत नहीं थी। भगवान है ना, खाने पीने की सारी व्यवस्था सुख सुविधा गोवर्धन पर्वत के नीचे थी। मैंने पर्वत उठा लिया तो नीचे बहुत सुंदर मैदान बन गया और हवा का झोंका उसमें नहीं जा रहा। सभी ब्रजवासी कृष्ण का मुख देख रहे थे, बहुत सुखी थे, बहुत आनंद में थे। कृष्ण को देखने को मिल रहा है, एक साथ रहने को मिला 7 दिन 7 रात। तो इंद्र तो देखे कि ये लोग गोवर्धन का कुछ भी नुकसान नहीं हुआ, क्षति नहीं हुई, सब सुख से हैं। गौएं पागुल कर रही हैं गोवर्धन के नीचे। कोई पशु पागुल करे तो इसका मतलब कि आनंद में है। इंद्र देखे कि सारी गौएं पागुल कर रही हैं और गोप लोग हैं नाच रहे हैं, गा रहे हैं, बजा रहे हैं खूब। नाचना गाना ये सब चल रहा है। तो कोई कृष्ण को बांसुरी पकड़ा रहा है तो एक हाथ से ही बांसुरी बजा रहे, फूंक रहे हैं। तो भगवान है, कैसे भी बजा सकते हैं। कोई दुख नहीं, कोई क्षति नहीं, कोई ग्लानि नहीं, अफसोस नहीं। इंद्र ने देखा इस तरह से लोग सुखी है, तब वो समझ गए कि अरे बाप ये तो साक्षात भगवान है, कृष्ण परमात्मा है, ईश्वर। तब उन्होंने सबसे पहले आकर के मेघों को रोका, मरुदगणों को मना किया, एकदम हवा नहीं चलना चाहिए। मेघों को कहा कि यहाँ आकाश में मत रहेगा, तो तुरंत नहीं चलेगा। तो थक गए थे, उनका दम निकल गया था बरसते हुए। तो यही जो होते थे कब इंद्र कह दें कि जाओ, इस तरह से थक गए थे। कैसे थके थे? जैसे हम लोग देखे हैं रेहट में बल जब लगते हैं, रेहट देखे हैं हम सब नहीं देखा, प्राचीन वैज्ञानिक का कुएं से पानी निकालने का एक यंत्र होता है, उसमें अनेक बाल्टियां लगी होती हैं, तो पानी निकलता है। तो बेचारा घूमता रहता है, या कोल्हू में गन्ना करने के लिए या दौरी में थक जाते हैं पशु, तो चाहते हैं कब मालिक खोलेगा हमको, और खोलने पर उनको बहुत प्रसन्नता होती है, फिर खाने के लिए पीने के लिए चले जाते हैं। तो इस तरह से वो बादल बिल्कुल स्वस्थ हो गए थे बरसते बरसते। जब इंद्र ने कहा कि बंद करो, अब वर्षा मत करो, ये खूब खुशी के साथ तुरंत आकाश से हट गए, तुरंत स्वर्ग पहुंच गए। इसके बाद भगवान सूर्य उगे। 8वें दिन 7 दिन 7 रात वर्षा होती रही और रात बीती, भोर हुआ, तब वर्षा बंद हुई 8वें दिन। तो सब लोग सुखी थे। ये भगवान लीला की है। यह लीला भक्त लोग आगे गाएंगे, सुनेंगे तो उनका कल्याण होगा। लीला गाने में, सुनने में बहुत सुख मिलता है, और आगे होने वाले भक्त जब इसको गाएंगे, सुनेंगे, सुखी होंगे, और इससे भगवान के प्रति उनका और विश्वास बढ़ेगा। विश्वास ही नहीं, भगवान में प्रेम बढ़ेगा, आत्मीयता बढ़ेगी। इसी के लिए भगवान वेदव्यास देव ने इन लीलाओं को भागवत में लिखा है। ये भगवान श्री कृष्ण की लीला है। भक्तों के लिए तो भगवान की कथा, भगवान की लीला ही परम सुख है। और ऐसे संसार में देखते हैं ज्यादा सुखी लोग कैसे अनुभव करते हैं अपने को,
जब कुछ गाते हैं, कुछ सुनते हैं, भले वो कंडन गीत हो, लेकिन उसी को गा करके बम बम रहते हैं, है ना। और सारा गीत केवल स्त्री पुरुष के विषय में है। स्त्रियां पुरुषों के बारे में गाती हैं, पुरुष स्त्री के बारे में गाते हैं, बस यही गीत है। तो सिनेमा आदि में क्या है, सारा थर्ड क्लास का गीत और दृश्य सब भरा पड़ा है, उसी में रहते हैं। लेकिन भगवान के बारे में गीत गाना, भगवान की बातें सुनना, कहना, यह दिव्य आनंद है, दिव्य सुख है। तो इसी को करना चाहिए। मनुष्य जाति की सफलता मानी जाएगी कि भगवान का जस गाया जाए। जैसे अभी भक्त लोग गा रहे थे, रामाशंकर जी की पार्टी गा रही थी, ये गान में कितना सुख मिल रहा था, हम लोग उसका अनुभव कर रहे थे। संदीप जी तो कह दिए कि पूरे सप्ताह में यही वास्तविक चीज है, यही गीत थी। ये बोल रहे थे, 2 बार बोल रहे। तो इस तरह से भगवान का जाप करना चाहिए, गान करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए और भगवान को भोग लगा करके प्रसाद खाना चाहिए। इसमें क्या दिक्कत है? श्रील प्रभुपाद जी कहते थे 3 काम करना है, नाचो, गाओ और खाओ। आखिर खाना है ही, दुख में क्या खाएंगे, खुशी के साथ खाना चाहिए। भगवान का रोज जप करे, कीर्तन करे और भगवान को भोग लगा तो प्रसाद खाए। तो प्रभुपाद जी कहते थे, अच्छा नाचने में किसी किसी को दुख हो सकता है, गाने में भी सब लोग नहीं जानते हैं, नहीं गा सकते, लेकिन खा तो सकते हैं ना। तो प्रसाद खाएं भगवान का। अपने घर पर भी जो भोजन बनता है, आखिर रोज खाते हैं, तो उसे भगवान कृष्ण को खिला करके खाएं। भगवान खाते हैं, प्रकट हो करके गोवर्धन लीला में उन्होंने खाया, विशाल भंडार था सब खाने में। जब पर्वत के रूप में, चतुर्भुज रूप में भगवान खाने लगे तो उनके सखा क्या कहे कृष्ण से। कृष्ण सामने खड़े थे और कृष्ण ही वास्तव में खा रहे थे चतुर्भुज रूप से। तो जब वो खाने लगे, ओड़ी के ओड़ी, घड़ा के घड़ा सब ले लेकर के खाने लगे, तो सखा मधुमंगल वगैरह क्या कहते हैं, अरे सारे कैसा देवता पूजवाया, ये तो सब खाया जा रहा है, ये तो कुछ छोड़ेगा नहीं। ऐसा देवता पूजवाया जो दैवेद कितना सारा भकोच रहा है, खा रहा है। तो इसके बाद भगवान हंसने लगे। इधर से कृष्ण प्रणाम कर रहे थे और इधर गोवर्धन बन करके खा रहे थे। ताकि भगवान ने प्रसाद भोग खाया और छोड़ दिया और ज्यों का त्यों भोग रह गया। वास्तव में उसको प्रसाद कहते हैं। भगवान खाते हैं, लेकिन हम लोगों के लिए पूरा छोड़ देते हैं। वो खा लेते, देख लेते हैं, बस उनका भोजन हो गया। आंख से भी खाते हैं कृष्ण। अगर भगवान हम लोगों को न छोड़े तो हम लोग क्या खाएंगे? उनको भूख नहीं है, वो तो तृप्त है, लेकिन हम लोग अपने छोड़ते हैं, इसलिए उसको प्रसाद कहते हैं। प्रसाद का संस्कृत में अर्थ होता है कृपा, अनुग्रह। ये भगवान की कृपा हम लोगों के पास आती है प्रसाद के रूप में। तो प्रसाद खाना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी कहते थे कि प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि अपनी शुद्धि के लिए, अपने परिवार के हित के लिए, अपने लोक परलोक को सुधारने के लिए, देश के हित के लिए भगवान का प्रसाद खाए। और कहते थे कि एक सरकार का कर्तव्य है वो भगवान को भोग लगावे, विशाल भंडार बना करके अपनी जनता को प्रसाद खाने को दे। इससे क्राइम बिल्कुल मिट जाएगा। अमेरिका में किसी ने पूछा, क्राइम डिपार्ट होता है ना, तो उसी का एक अफसर ने पूछा कि स्वामी जी क्राइम कैसे रुकेगा, आप क्या सोचते हैं, अपराध कैसे रुकेगा? तो प्रभुपाद ने कहा, केवल सिंपल कहा कि भगवान का नाम गाया जाए और प्रसाद खाया जाए, सारा क्राइम मिल जाएगा। तो उन्होंने कहा कि सरकार का कर्तव्य है कि एक संकीर्तन डिपार्ट खोले और एक संकीर्तन मंत्री बनाए, लोगों को सुविधा दे, गांव गांव में, शहर शहर में भगवान का कीर्तन गाए,
और एक प्रसाद डिपार्टमेंट होना चाहिए, प्रसाद मंत्री। भगवान को भोग लगा लगा करके और जनता को प्रसाद दे, एकदम क्राइम मिट जाएगा। लेकिन प्रभुपाद जी कहते पर मुश्किल है कि सरकार करेगी नहीं इसको। और जब क्राइम मिटाने के लिए अनेक उपाय करती है, ये करो ये करो ये करो, हो सकता है कि क्राइम मिटाने वाला ऑफिसर ही सबसे बड़ा क्रिमिनल हो, ये भी हो सकता है ना, क्योंकि प्रसाद नहीं खाता है। प्रसाद नहीं खाने वाले की बुद्धि शुद्ध नहीं हो सकती। भगवान का प्रसाद खाना जरूरी है। बंगाल में एक कहावत है कि जेमनी खाए अन्न तेमनी मन, जेमनी अन्न तेमनी मन। जैसा भोजन आदमी करेगा वैसा ही मन बनेगा। तो जब लोग मांस खाएंगे, शराब पिएंगे, तो क्या उनके सुधार की आशा की जा सकती है? कभी नहीं, कभी नहीं ऐसा। तो भोजन है भगवान को अर्पण करके खाना चाहिए, शुद्ध शाकाहारी भोजन। और भगवान का नाम ले, अपने घर पर रहे, काम धंधा करे, अपनी पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ रहे, कोई बात नहीं। जहां है वहीं, जिस आश्रम में है वहीं रहे। सन्यासी है सन्यासी रहे, गृहस्थ है गृहस्थ रहे, कोई बदलने की जरूरत नहीं है। गृहस्थ है तो आज से बिल्कुल सन्यासी होते हैं, सन्यासी गृहस्थ है, ऐसा नहीं। जहां है वहां है, जिस परिवेश में जिस भेष में है, बस दो काम करना है, भगवान का नाम जपना है और भगवान का प्रसाद खाना। इतने से जीवन शुद्ध हो जाएगा। और बीच बीच में अवसर मिले तो भक्तों के साथ भगवान की लीला सुननी चाहिए और भागवत और गीता पढ़ना चाहिए। यही हमारा धर्म है। और इसको कोई भी कर सकता है, स्त्री भी, पुरुष भी, वृद्ध भी, बालक, हिंदू कर सकता है, मुस्लिम कर सकता है, क्रिश्चियन कर सकते हैं, ज्यूस कर सकते हैं, यहूदी कर सकते हैं, कर ही रहे हैं। सारे संसार में हम लोग देखते हैं, प्रभुपाद जी की कृपा से कर रहे हैं। एक धरातल है कि हम कृष्ण के अंश हैं, कृष्ण के पुत्र हैं। अन्यथा इस कथन का आशय क्या होगा? तो कहते हैं कि हम सभी भाई भाई हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। तो भाई भाई तो तब होंगे ना जबकि बाप एक होंगे। तो पिता के बारे में विचार होता है तो कोई कहता है हमारा पिता निराकार है, हमारा पिता ये है। किसी देवता को नहीं कहता यही सबसे बड़ा है, यही बड़ा है। लेकिन गीता के अनुसार और आचार्यों के उक्ति के अनुसार देखिए कि संसार को किसने पैदा किया है, कौन सबका बाप है, वो है श्री कृष्ण भगवान। यह बात भगवान ने गीता में खोल करके कही है, भागवत में सभी पुराणों में है। श्री कृष्ण इस विश्व के जन्मदाता है, जन्माद्यस्य जत। तो हमें इस सत्य को स्वीकार करना चाहिए और भगवान की शरण लेनी चाहिए। इस तरह से कृष्ण की जब शरण हम लेते हैं हम सुखी हो जाते हैं, परिवार सुखी होता है, समाज सुखी होता है, देश सारा संसार सुखी होता है। इस सत्य में आरूढ़ होना चाहिए, इसी के लिए भागवत सप्ताह है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप इस उत्सव में, गोवर्धन उत्सव में भाग लिए। मैं जब एक दिन कथा कह रहा था, जिस दिन भगवान ने गोवर्धन धारण किया, ऐसा अनुभव हो रहा था कि हम सब लोग गोवर्धन पर्वत के नीचे हैं, भगवान धारण किए हैं, हम लोग उनको देख रहे हैं। इतना सुख का अनुभव हो रहा है। इस तरह से भगवान की लीला सुनने पर आनंद होता है। आप सबको धन्यवाद है। आप इस विकट काम धंधा के दिन में भी आए, जबकि अभी दौरी पूरा पूरा बाकी है, कटिया तक कहीं बाकी है, फिर भी आप आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और यहाँ के भक्तों ने बहुत प्रयास करके, अथक परिश्रम करके ये आयोजन किया। वे जहाँ तहाँ से आए, वो स्वयं यहाँ नहीं रहते हैं। कई भक्त रहते हैं सालों भर दूसरी जगह, कोई बरसा में, कोई दिल्ली, कोई कहीं, लेकिन इस उत्सव के लिए वे आए, मेहनत किए। भगवान उनकी कृपा रखें, यही मेरी शुभकामना है। सभी सुखी हों, सभी निरोग रहें,
किसी को कोई दुख न हो, यही कामना करते हैं। वेद में यही कामना की गई है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इस प्रकार की शुभ कामना केवल वेदों में है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हैं। सर्वे सन्तु निरामयाः, सभी निरोग रहे, किसी को रोग ना हो। सभी अच्छा दिन देखें, किसी का बुरा दिन ना आए। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां